नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 12वीं के ओपन बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी से संबंधित कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट हिंदी के जो है सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसके बाद आप देखेंगे तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है, जिसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो पहले का उत्तर है दोस्तों अलंकारहीन कविता की कला, ठीक है। दूसरा है दोस्तों कला साधना की अपेक्षा समाज को महत्व देना। तीसरे नंबर का जाता है इसमें दोस्तों उपमा अलंकार। चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है सहिष्णुता। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर है यहाँ पर परिपत्र। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें क्या पूछा गया था, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 2 में कि रिक्त स्थान भरिए, ठीक है, जिसका आंसर है दोस्तों पहले का आंसर है पराधीन, दूसरे का आंसर हो जाता है आपका बैर। यहाँ पर आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयार, ठीक है। चौथे का आंसर हो जाता है दोस्तों हरिशंकर परसाई, और उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन आ जाता है उसका आंसर हो जाता है दोस्तों आपका श्रृंगार राज। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपके विचार से आदर्श मानव की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्य की दिनचर्या में उसके सुबह से लेकर शाम तक की सारी क्रियाकलाप या गतिविधियाँ आती हैं। फुल स्टॉप हमें अपनी दिन भर दोस्तों यहाँ पर फुल स्टॉप आना था, ठीक है। हमें अपनी दिन भर के कार्यक्रमों के बारे में पूरा पता होना चाहिए। व्यक्ति की आदर्श दिनचर्या में निम्नलिखित बात में शामिल की जाती हैं, ठीक है, जिसमें पहला है प्रातःकाल शीघ्र उठना, दूसरा है शौच आदि से निवृत्त होना एवं स्नान करना, तीसरा है प्रभु स्मरण, चौथा है दोस्तों चाय नाश्ता, 5वां है कार्य क्षेत्र पर जाना, 6वां है दोस्तों दोपहर भोजन, 7वां है सायंकाल पुरुषार्थ, 8वां है दोस्तों दैनिक चार्ट भरना या डायरी लिखना, और 5 दोस्तों लास्ट है नवा जिसमें है सैन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आप 5वें क्वेश्चन में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 निबंध का अर्थ बताते हुए किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले निबंध का अर्थ। तो निबंध शब्द नी प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। इनकी भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध की शक्ति है अच्छी भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भाव विचारों और अनुभवों को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। दो निबंधकार तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 6वें क्वेश्चन में आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 बिहारी कवि ने जगत को तपोवन साथियों क्यों कहा है। तो इसका आंसर है दोस्तों कवि ने जगत। हेलो गाइस, अगर आपको किसी भी डाउट में प्रॉब्लम है तो आपके लिए एक अच्छा एप्लीकेशन आ गया है। इस एप्लीकेशन के थ्रू 24/7 अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, चाहे वो एनी क्लास हो, चाहे एनी सब्जेक्ट हो, चाहे आईआईटी हो या नीट हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव ये का क्वेश्चन आप फ़ोटो खींच के या फिर क्वेश्चन टाइप करके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हो इस एप्लीकेशन पे। यहाँ पर आपको लाइव इंस्ट्रक्शन 60 सेकेंड में आते हैं और आपको लाइव क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं कॉलिंग के ज़रिए। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। सो गाइस, आप इस तरह अपने सारे डाउट को इस एप्लीकेशन के थ्रू क्लियर कर सकते हो। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड गाइस इस एप्लीकेशन में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। और सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड क्लासेस की अपनी तैयारी कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड कर। ने जगत को तपोवन शाह इसलिए कहा है क्योंकि उनकी नज़र में जब वन में गर्मी पड़ती है तो सभी प्राणी अपने आपसी मतभेद और तकरार को भूलकर पेड़ों की छांव में एक साथ बैठ जाते हैं। इससे कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जब पशु पक्षी अपने आपसी मतभेद और शत्रुता भूलकर एक साथ रह सकते हैं तो मानव क्यों नहीं रह सकता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे कि अनपढ़ बनाए रखने की साजिश संपादकीय का उद्देश्य क्या है, लिखिए। तो इसमें आप देखेंगे उत्तर कि मैंने अनपढ़ बनाए रखने की साजिश पाठ पढ़ा है और मेरे मत के अनुसार शिक्षा और साक्षरता का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। हमें शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। कम से कम 10वीं शिक्षा देश के लिए हर निवासी के लिए अनिवार्य हो और हर सरकारी लाभ लेने के लिए 10वीं तक व्यक्ति अवश्य पढ़ा होना चाहिए। अब आप यहाँ पर नवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रतिवेदन लेखन की किन्हीं 4 विशेषताएं
का उल्लेख कीजिए। तो जिसमें दोस्तों निम्नलिखित विशेषता हैं। तो पहला है, देख सकते हैं आप, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। दूसरा दोस्तों, प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं, सारी बातें सिलेवार लिखी जाती हैं। तीसरा, प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है, बातें विस्तार में नहीं संक्षेप में लिखी जाती हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखेंगे, तो वो है कि रिक्शा वाले के चेहरे पर घृणा का भाव क्यों उभर आया, लिखिए। तो इसका उत्तर दोस्तों, ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले का आंसर आप यहाँ पर आंसर देखेंगे, मुझे कदम कदम पर कविता में बताया गया है कि चौराहे मिलना बहुत अच्छा है। यह रास्ते में संकट बनकर नहीं बल्कि विकल्प बनकर हमारे सामने आते हैं, यानी हमारे समक्ष जितनी रास्ते होंगे उतने ही विकल्प होंगे। हम उनमें से जो भी विकल्प चुनेंगे वह अपने आप में अनेक अन्य विकल्प लिए हुए होगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को इतना है। अगर आपको वीडियो को लाइक करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही।